यादविंद्र आपके यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं यहाँ पर कोई मैथ वगैरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैं आज ऐसे सफल व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जिसकी बनने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा एक दिन सिलेक्शन हो, वर्दी मिले, दरोगा बने और 2 स्टार। तो हम आज स्वागत करेंगे के त्यागी जी का। आइए के त्यागी जी, बहुत बहुत बधाई दरोगा जी आपको चयनित होने के लिए। धन्यवाद सर। और हम कुछ चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो सर आप बैठिए और हम बातें करते हैं। आपका स्वागत है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस चैनल पर। आपका स्वागत है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस चैनल पर। और हम थोड़ी सी जानना चाहेंगे कि ये आपकी जो जर्नी रही है सिलेक्शन की, वो कैसी रही है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो सर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूँ। मेरा नाम कृष्णकांत त्यागी है। अब आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप दरोगा जी हैं। नहीं तो सर फिर भी मेरा नाम कृष्णकांत त्यागी है और मैं अभी दरोगा के लिए फिलहाल सिलेक्शन हुआ है जी सर। तो सर हम लोग पहले आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना चाहेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में किस तरीके से तैयारी की है और आपने ग्रेजुएशन के बीए वगैरह जो भी लोग करते हैं, आपने क्या क्या ग्रेजुएशन में किया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी सर, मैंने पहले सबसे पहले 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा के बाद बीटेक, देन फाइनली एमटेक। काफ़ी टेक्निकल रहे हो आप। हाँ, मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल रहा है सर। तो आपने जो पॉलिटेक्निक किया वो किस डिपार्टमेंट से किया है, किस सर? ब्रांच आपने? मेरी पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रहा है। तो उसके बाद एमटेक मैंने सिस्टम इंजीनियरिंग में किया हुआ है। तो सर आप एक बात बताइए कि आपने जब टेक्निकल किया जी, तो फिर आपने उसके बाद नौकरी क्यों नहीं की? आप मतलब गवर्नमेंट की तरफ, सेक्टर की तरफ क्यों आए? हाँ, ये सर बड़ा ही पेचीदा सवाल है और हर किसी को उम्मीद भी थी मेरे से कि सबसे पहले मैंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के बाद मेरा सिलेक्शन भी होता है। क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो यही चाहती है कि बस एक बार डिप्लोमा करे, बीटेक करे, उसके बाद नौकरी आए, कुछ पैसा आए। जी जी, क्योंकि हम टेक्निकल डिग्री भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे और किसी कंपनी में शिफ्ट हो। और क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ कि डिप्लोमा करने के बाद मेरा सिलेक्शन भी होता है जी। तो सिलेक्शन होने के बाद आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ था? मेरा ल्यूमिनस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। तो उस समय मेरे लिए ये था कि मेरे को जॉब करनी है या आगे पढ़ाई करनी है। यहाँ दो तरीके से मैं बढ़ गया। वहाँ सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो अभी जस्ट इस फेज में था कि 18 के समथिंग एज है आपकी, तो आपको लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि नौकरी करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आगे पढ़ाई करो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आया होगा कि जॉब करना है या आगे पढ़ना है। मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। फैमिली ने बोला कि और रिश्तेदारों ने क्या कहा? रिश्तेदारों का तो ये रहता है कि हाँ लड़का 3 साल पढ़ लिया, बाकी उसकी नौकरी लग गई है, तेरी क्यों नहीं लगी भाई? मतलब 3 साल डिप्लोमा करने, 3 साल डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद तेरी क्यों नहीं लगी, क्या चक्कर है? मतलब कमजोर था क्या पढ़ने में? इस तरह से इशू आता है। लोग तो नहीं मानते कि आपकी नौकरी लगी होगी। हाँ, लोगों को तो नहीं लगता कि नौकरी लगी भी है, उसका प्लेसमेंट हुआ भी होगा। उन्हें तो यही लगता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर जो आपकी जर्नी रही है वो टेक्निकल से नॉन टेक्निकल हो गया आप। जी जी। क्योंकि आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, एमटेक किया, तो ये सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट रहा जी। फिर आप नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो वो डिपार्टमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है जी। तो उसे आप कैसे हैंडल कर पाए? देखिए सर, मेरा शुरू से ही ये रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। स्टार्टिंग में आपको गवर्नमेंट जॉब की? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने बीच बीच में मेरे को प्राइवेट कंपनीज के लिए ऑफर मिले, लेकिन मैंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। मेरा पहले टेक्निकल के लिए भी मैंने तैयारी एग्जाम दिया हुआ है जो मेरा क्वालिफाई भी था। इससे पहले मैंने एग्जाम एएलपी का दिया हुआ था जो 2018 में वैकेंसी आई। अच्छा, जो 2008। हाँ, उसमें एएलपी मेरा सिलेक्शन है, गोरखपुर बोर्ड था मेरा। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन, अभी उसका जॉइनिंग लेटर मेरे पास उसका भी आ चुका है। डेफिनेटली जी। लेकिन उसी टाइम, उसी ड्यूरिंग में मेरे पास एसआई की वैकेंसी भी आती है, सही टाइम पर मेरा फॉर्म भर जाता है। और उससे बड़ी बात है कि मैं सही टाइम के साथ साथ तैयारी भी सही कर पा रहा हूँ। सोच पाते हैं कि मुझे इसी फील्ड में आना है, डिसीजन हो पाता है। उसके पीछे रीजन ये भी है कि आप वहाँ स्विच क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसको आपको बेसिकली क्या करना है कि आप उस जॉब में एएलपी के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये है कि यार आप समाज से नहीं जुड़े। वर्दी वाली बात ही अलग है, वर्दी वाला अलग है। हाँ, जब आप मानिए एसआई का फॉर्म आया, उसके बाद ही एकदम से ऐसा लग गया कि हमें बस यही चाहिए, इसी के लिए बने। मतलब सिर्फ वन जॉब ओरिएंटेड,
इसके बाद कोई सेकंड चूज ही नहीं करना है, या ऑप्शन माइंड में नहीं आ रहा है मतलब। और रिश्तेदारों का नजरिया कैसा है आप सिलेक्शन के बाद, क्या सोचे उनकी? सिलेक्शन के बाद तो अब मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ ना, तो जो मेरे को नहीं जानते ना, उनका भी ये रहता है कि बेटा अपना नंबर तो दे जाओ कम से कम। आगे जरूरत पड़ेगी। हाँ, कम से कम नंबर दे जाओ। या फिर इस तरीके से है कि मेरे पहले से होता था कि ठीक है दूर की राम राम हो गई, लेकिन अब क्या हो गया है कि बेटा राम आइए राम नहीं, बैठिए। आइए बैठिए चाय पीजिए, सब चीजें मतलब आपको सम्मान के नजरिए से सब लोग देख रहे हैं, ये तो है। खैर सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए लोग करते हैं क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप प्राइवेट में कितना भी कमाएं, लेकिन आप एक बार सरकारी नौकरी की तैयारी मतलब सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद समाज में आपको जो इज्जत मिलेगी वो आप फील भी नहीं कर सकते अभी। क्योंकि सर हम लोग क्या है कि हम एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं कि मिडिल क्लास मिडिल फैमिली, क्लास में ठीक है। वहां पर एक गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब में भी आपको एक दरोगा मतलब दरोगा सबसे बड़े। बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप बिल्कुल। में। ये बात मैंने फील की है, नहीं मैं सर, खुद मैं इस बात बिल्कुल को मानता मानता हूँ हूँ। कि दरोगा एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। तो सर अभी शादी वादी के रिश्ते तो आ ही रहे होंगे। हाँ, शादी के लिए तो मतलब ये मान के चलिए कि जब से ये रिजल्ट रिजल्ट आया, फाइनल हो गया है कि हाँ लड़का दरोगा हो गया है, तो हर दूसरे दिन कोई ना जो कोई शादी के रिश्तेदार लिए आ आते जाते ही हैं। रहते हैं, शादी शादी मतलब शादी। जो कभी ये कहते थे कि अरे इसकी शादी होना भी मुश्किल होगा, या मतलब लड़की अच्छी नहीं मिलेगी, अब वो लोग सब कहते हैं कि हाँ लड़का ठीक है। तो अब तो दहेज लिया जाएगा अच्छा खासा। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब चॉइस नहीं है, लड़की अच्छी हो पढ़ी लिखी हो, मतलब ये वाली बात फैमिली का मानना है इस बात को लेकर। ठीक है सर। तो अभी जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जी आप सिलेक्शन लेंगे, तो पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखना चाहेंगे या फिर बीच में ड्रॉप करके जॉब पर फोकस करेंगे? जी जी सर, इसमें भी मेरा यही मानना है कि ये मेरा भी मतलब फर्स्ट या सेकंड एग्जाम ही है जो मैं रेगुलर Finally तरीके से clear दिया हुआ, मतलब जहाँ मैं सिलेक्शन सिलेक्टेड हो गया हूँ। अभी मैं यूपी पीसीएस के लिए भी जा रहा हूँ। अच्छा, जी मतलब जी, अभी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल, मैंने कंटिन्यू करूंगा और आगे मैं अपना जो बेस्ट वर्जन है वो मैं अपना दूंगा। ये शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जब आप तैयारी कर रहे हो जी तो उस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल मुझे जनरेशन को लग रहा है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, दिल्ली जाके पढ़ें, इलाहाबाद जाके पढ़ें। मतलब आप भी इतना कंफ्यूज है कि वो 10 लोगों से यही पूछता रहता है कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, जी 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 और मैं किस टीचर से जाके पढ़ लूँ, मैं दिल्ली चला जाऊँ, ऑनलाइन कोर्स ले लूँ। और वो इस हौच पौच में इतना परेशान हो जाता है कि वो एक कहीं अच्छी जगह फोकस ही नहीं कर पाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा मानना सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन लेने के लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप ये बताइए। मेरा पर्टिकुलर मानना ये है सर कि सिलेक्शन के लिए आप बहुत नेसेसरी नहीं है कोचिंग। देखिए मैं तो खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, वहाँ पर मैं तो आप रीजनिंग अच्छा होता आपका है। मैथ रीजनिंग अच्छा है। दूसरी बात, मैं चूंकि आप से मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और आप जब पैरामाउंट में पढ़ाते थे दिल्ली में तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब बिल्कुल। फॉर्म अप्लाई किया उससे पहले जुड़ा हुआ हूँ। तो आपसे गाइडेंस मिल रही है मेरे को टाइम टू टाइम। आपके पास गाइडेंस के लिए एक पर्सन होना चाहिए, चाहे आपके पास ऑफलाइन में है चाहे ऑनलाइन में हो, ये मैटर नहीं करता, गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने ये पूछा कि कोचिंग कहाँ से लें, आप कोचिंग ऑनलाइन ही होनी चाहिए। ये मैटर करता है कि आपकी तैयारी किस तरीके से है। जैसे आप बिगिनर्स हैं, तो यदि आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है और बहुत अच्छी कोचिंग है और आप जानते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो आसपास मतलब वहाँ एक भरोसेमंद व्यक्ति पे आप जा सकते हो। वहाँ जाइए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आप जैसे अभी मान लीजिए कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल। तो कांस्टेबल की वैकेंसीज आ रही हैं, उनमें लोग क्या कर रहे हैं, 12th के बच्चे हैं, मतलब वो Mostly 12th के बच्चे। 18 ईयर के, मतलब वो बेचारे यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारा तमाम यही कंटेंट तो भरा पड़ा है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज बच्चा यही जानने में कंफ्यूजन है कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, हाँ, क्या पढ़ना है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कंटेंट बहुत बहुत भरा पड़ा है। तो इससे बढ़िया उसके लिए कि अपने आसपास कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर ले, तो 2-3 घंटे वहाँ पढ़ ले, उसके बाकी अपना घर पे या लाइब्रेरी जैसा भी उसको सूटेबल लगे वो कर सकता है। तो अगर जैसे एसआई की बात करें हम लोग जी आपसे, जी तो आप कितने घंटे मतलब पढ़ते थे? कोई जी सर, टाइमिंग वगैरह कुछ जी ऐसा? मेरा पर्टिकुलर मानना ये है कि आप चाहे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट और रेगुलर पढ़ना चाहिए। कम से ऐसा, कम 6 घंटे होने चाहिए। हाँ मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ ही पढ़ रहे हो, उसके बाद कंसिस्टेंट एंड रेगुलर बहुत जरूरी है। मैं आज पढ़ लिया, फिर मैंने देखा 3 दिन तक मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, छुट्टी। ये तो बहुत गलत है, ये बहुत गलत मतलब इंप्रेशन जा रहा है आपके पास। उसके बाद जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, महीने 2-3 महीने बचे हुए हैं, उस टाइम अपना बेस्ट वर्जन है ना, जो भी बेस्ट कर सकते हैं, जितने घंटे हो, चाहे फिर 12 घंटे ना देंगे। हाँ 12 घंटे 14 घंटे क्या कर रहे हैं कोई मैटर नहीं कर रहा। आप जैसे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, 6 से 11-12 बजे तक लाइब्रेरी चले जाइए, 1-2 घंटे रेस्ट वेस्ट करिए, उसके बाद फिर 4 बजे से फिर रात 10 बजे तक कर लीजिए। इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब जो भी मेरा बेस्ट था। थोड़ा सा सर अपना शेड्यूल बता दीजिए जी कि आप किस तरीके से मतलब नाइट में पढ़ना पसंद करते थे या दिन में?
किस तरीके से आप पढ़ना पसंद करते जी जी सर, मेरा तो ये रहता था कि मैं मॉर्निंग में बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाया कभी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो रात मेरा में रात में जागना, दिन में सोना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा भी यही रहता कि लेट नाइट में कितने बजे तक पढ़ लूँ, 3 बजे तक पढ़ लूंगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठा दो मेरे को, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे जी जी। तो 3 बजे मतलब दिन बहुत छोटा लगता है, क्योंकि हम सोते ही 3 या 4 बजे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सुबह 9-10 बजे उठना होता जी है, जी तो जी मॉर्निंग तो नहीं उठ पाएंगे। जी। तो फिर आप सुबह कितने बजे उठते थे? जी, तो मैं सुबह वही 6 बजे समथिंग उठना, 5:30 से 6 बजे तक अपना नहा धो के सीधा लाइब्रेरी पहुंचना, जी। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम ऑफलाइन कोचिंग करिए, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे लोग मैंने बताया कि हाँ, पहले ये तो से डिपेंड करता है हाँ डिपेंड बच्चे टू बच्चा कि बिल्कुल उसे क्या चाहिए। बिल्कुल अगर आपका टेक्निकल या मैथ आपका अच्छा है अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिर आपको जरूरत नहीं है कोचिंग। जी जी जी। लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो फिर कोचिंग लेनी चाहिए। हर हालत में एट एनी हाउ मैं 7 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच गया, मतलब अपना थोड़ा नाश्ता वास्ता करके, और अब 7 बजे से लगभग 12-1 बजे तक हम बैठे हैं वहाँ लाइब्रेरी में, थोड़ा नाश्ता करके गए, उसके बाद अब हम 1 बजे करीब आए, अपना लंच वंच लिया, खाना खाया, खाना खाने के बाद घंटे 2 घंटे आराम भी किया घर पे आराम से रूम पे गए, अपना आराम करके आए, फिर हम 4 बजे दोबारा लाइब्रेरी आ गए। अच्छा जी, 4 बजे लाइब्रेरी आ गए, 4 बजे से 7 बजे तक हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद 10-15 मिनट निकले, थोड़ा अपना मंदिर वंदिर जो भी है जहाँ आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, वहाँ घूम के आए, पार्क वगैरह में गए, कुछ भी किया इस तरीके से, मेंटल स्ट्रेस हाँ दूर हो जाएगा बिल्कुल, उससे। वहाँ गए, फिर उसके बाद घंटे 2 घंटे फिर दोबारा पढ़ लिए, मतलब 7:30 बजे करीब स्टार्ट दोबारा बैठ गए, 7:30 से 9:30 तक पढ़ लिए, इतना तो काफी होता है, sufficient सफिशिएंट होता है। 9:30 के बाद अपना खाना पीना खा के सोना है सर, ये चीज़। अभी आप, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था जी जी यूपीएसआई का, जी आप पहले देखो 2011 में जो आए थे वो बहुत इजी थे, जी जी और अब पेपर का लेवल डेली बढ़ता जा रहा है जी। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो, मतलब कैसे मॉक टेस्ट लगाते हो, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते हो कि आप ये समझ जाओ कि ये पेपर में आने वाला है और इसी को हमें करना है? नहीं सर, सबसे पहले इसमें तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी हैं 2001 से लेके या जब तक भी जितना भी एसआई का एग्जाम्स हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाएगी, उसमें उस पूरी बुक को लगाइए पहले तो। प्रीवियस ईयर करने के बाद अब हमें आइडिया लग गया कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट की बात आपने करी है, तो बहुत स्टार्टिंग से तो नहीं मैं कह रहा, मेरा मानना ये है कि आप पहले सिलेबस पर फोकस करिए। 100% सिलेबस हाँ, खत्म करना। जब आप सिलेबस खत्म हो गया तो एग्जाम से महीने 2 महीने पहले रोज 2-3 जितने भी आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वो लगाइएगा। मॉक टेस्ट के बिना तो मुझे लगता है सिलेक्शन होना ही मुश्किल है। बिल्कुल, मॉक टेस्ट मस्ट है। डेली मॉक टेस्ट लगाए और सिलेक्शन के पास पहुंच जाए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। दूसरा सर, ऑनलाइन ऑफलाइन का हम क्लियर कर चुके हैं। बुक्स के बारे में बताइए, जैसे आपने नॉन टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में आए, जी तो जी जीएस तो बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, उस समय समझ में ही नहीं आता अकबर कौन है, जी। नेपाल का है। जी जी जी। तो ये चीज़ें कैसे हैंडल होंगी आपसे? देखिए सर, जीएस वाली पार्ट वाली बात है, बहुत सारे बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का मैंने देखा जीएस में प्रॉब्लम है। क्योंकि जीएस, इसमें पर्टिकुलर में एसआई के लिए बात करूं तो एसआई में जीएस का स्कोप कम होके पॉलिटी और मूल विधि का ज़्यादा स्कोप रहता है। करीब करीब हम ये मानते हैं कि 24-25 क्वेश्चन पॉलिटी और मूल विधि से ही आएंगे, बाकी 15-16 क्वेश्चन में आपके पास बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी है प्लस करंट अफेयर भी है। मतलब टोटल 40 क्वेश्चन है, उसमें से आप 25 क्वेश्चन पॉलिटी और मूल विधि के मान सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी, बाकी जी। जो जीएस में बचता है आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री वगैरह, उसका वो कम ही वेटेज है। हाँ, तो इसके लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, लूसेंट वगैरह की, इस तरीके से जो भी बुक चल रही है आप उन बुक से पढ़िए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़िए या किसी और टीचर से, आपने जो अच्छा है उन टीचर से पढ़िए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जीएस में हमें पॉलिटी पे बहुत क्वालिटी पे ज़्यादा बहुत फोकस फोकस करना है। हाँ करना है। और जब हम लोग इतनी इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं जी तो बहुत सारी रुकावटें भी बीच बीच में आती हैं। जी। जैसे एक रुकावट मान लो गर्लफ्रेंड हो गई आपकी, हाँ हाँ। तो मतलब आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? जी। बहुत सारे बच्चों का यही रहता है ना कि सर गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप गर्लफ्रेंड से थोड़ा दूर रहें या गर्लफ्रेंड वगैरह इन सब मामलों से दूर रहें तो बहुत बेस्ट है। अब पेपर आ गया तो गर्लफ्रेंड को तो नहीं छोड़ेंगे आप। हाँ, अब सब आपने जैसे पूछ लिया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो पहले से थी लेकिन अब मैं सीरियस तो हो ही गया हूँ, अब हो गया हूँ, तो गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना चाह रहा। ऐसे केस में ऐसा कर सकते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए कितना मैच्योर है ये मैटर करता है। आप उसे इस तरीके से डील करिए कि जैसे आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। मैंने बताया, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग में कभी नहीं उठा,
हो सकता है मेरी गर्ल मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे नहीं, हैं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अच्छा। मैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अगर हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मॉर्निंग में 4 बजे उठने को बोलती तो शायद मैं 4 बजे उठ जाता। नहीं, पर मुझे लग रहा है जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं उस हिसाब से आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। नहीं नहीं, चलिए सर, ऐसा नहीं है सर। चलिए सर उस टॉपिक को बंद ही करते हैं। थोड़ा सा सर आप इसमें जो एसआई के जो फॉर्म निकलते हैं उसमें क्या होता है कि पहले पेपर होगा आपका, जी उसके तुरंत बाद ही आपका फिजिकल होता है। जी जी और अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का फिजिकली फेल हो जाते हैं वो। जी तो इस चीज़ को भी दोनों को मैनेज करना है, साथ के साथ पढ़ाई भी करनी है आपको, रनिंग भी करनी है। और रनिंग करते हैं फिर बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे आप? ये चीज़ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ गांव या देहात इलाके में क्या होता है, जैसे ही एग्जाम्पल के लिए फॉर्म आए, वैकेंसी शुरू हुआ, वैकेंसी आना स्टार्ट हुई, तो उन लोगों को क्या होता है कि रनिंग स्टार्ट कर दो, दौड़ना चालू। बिल्कुल। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बिल्कुल पूरा देहात है, मैं बटेसो साइड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर सर क्या है कि पूरा एकदम से मतलब वैकेंसी आई, लोगों ने 10-12 लोगों पूरी ग्रुप दम अपनी 10 दौड़ने में। 10-12 लोगों ग्रुप बना कि दौड़ रहे हैं, क्या हुआ, कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, मतलब पेपर के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आज की तारीख में अकेले फिजिकल से कुछ नहीं होना सर। और सर एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि लोग तैयारी जब चालू करते हैं जब वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो पहले से प्रिपेयर्ड है। हाँ, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है, इसके लिए सिलेक्शन भी नहीं हो पाता उनका। हाँ, ये भी चीज़ है। डेफिनेटली नहीं हो पाता। अगर आप उसी समय पढ़ोगे तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाती है सारी चीज़ें। रेगुलर, अब आप रेगुलरिटी बनाने के लिए कम से कम आपको 5-6 महीने तो नॉर्मल चाहिए। आपको उससे सर कम कितना टाइम लगा तैयारी करने में? सर अब जैसे फरवरी मार्च में फॉर्म निकलते हैं, हम उसी टाइम से स्टार्ट कर देते हैं बड़े रेगुलरिटी। और मैंने तो बताया अभी कि मैं बहुत रेगुलर और कंसिस्टेंस में बिलीव करता हूँ। तो जिस दिन से फॉर्म निकला उस दिन से सोच लिया कि यही जॉब है, मतलब सिंगल जॉब ओरिएंटेड पर्सन, एक ही जॉब की तैयारी करें। बिल्कुल। अब उसके बाद चाहे रेलवे का एग्जाम है या कोई और एग्जाम है या अपने टेक्निकल कोई एग्जाम है, कुछ भी नहीं, अब सिर्फ मुझे एसआई देना है और 2 स्टार लगाने हैं, यही इस माइंड में चल रहा है बस। दरोगा। बिल्कुल, दरोगा ही, वर्दी ही चल रही है माइंड तो में। मेरा मानना भी यही है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंगल जॉब की तैयारी करें, उसी को फोकस करें, उसी के मॉक टेस्ट लगाएं और वहाँ पर ही नोटिस करें कि इस जॉब के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रीवियस में क्या बिल्कुल, चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इधर उधर कि आज ये फॉर्म निकला ये भर दिया, कल ये फॉर्म निकला वो भर दिया, उस चक्कर में मुझे लगता है कोई भी जॉब नहीं मिल पाएगी आपको। डिस्टर्ब होते हैं हम कहीं ना कहीं। हाँ, सिलेबस सबका थोड़ा थोड़ा सा तो चेंज हो ही जाता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। अब जिन लोगों को नहीं पता वो ये कहते हैं कि सारा सिलेबस एक ही है, सब में एक ही कुछ आना है। जी, जी। अब मैथ में आपका कांस्टेबल का लेवल अलग हो जाएगा, बिल्कुल सर। और अगर आप एसआई की तैयारी करोगे तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे फिजिकल को मेंटेन करते थे? जी, तो आपने पूछा फिजिकल मेंटेन करने के बाद, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था 6:30-7 बजे तक हम लाइब्रेरी पहुंच रहे हैं, उससे पहले जैसे 5:30 उठे, 5:30 से 6 आधा घंटा ये हम लोगों ने क्या किया है कि डेली मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं। डेली मॉर्निंग वॉक में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हो सकता है आधा किलोमीटर या मैक्सिमम 1 किलोमीटर इतनी रनिंग कर ली, बाकी थोड़ी देर योगा करके हम अपना वापस आ जाते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दिया। जिस दिन से रिटर्न की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम योगा अपना साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि योगा से पूरा दिन हमें काटना है, उससे हमें बहुत मेंटल पीस भी जरूरी है। मेंटल पीस मिल रहा है हमें, और थोड़ी सी रनिंग स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसे ही, अब मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे ही मैं रनिंग उसकी एग्जाम दे के आया हूँ, जैसे ही मैं एग्जाम दे के आया, एग्जाम देने के बाद मेरे को उसी दिन पता चल गया कि हाँ भाई मेरे क्वेश्चन फिजिकल तो देना ही है। मेरे को फिजिकल देना है, मतलब ठीक है। तो फिजिकल उसी दिन से हम लोग अपने पास में जो ग्राउंड था वही ग्राउंड पर जाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो बड़ा दिक्कत होती थी, सोचते थे यार ये नौकरी हमसे नहीं हो पाएगी, रनिंग एक टफ जॉब भी है मुझे लगता है। बहुत टफ थी मतलब, लेकिन पता है कि हाँ हमें करनी है, मतलब यही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो मेरे को ये इसलिए पता है क्योंकि मैं सीपीयू में सेलेक्ट हुआ, यूपीएसआई में सेलेक्ट हुआ, लेकिन मेरे से रनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि रनिंग मुझे ऐसा लगता है ये काफी टफ पार्ट है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ सभी लोगों से कि आप रनिंग की एंड लास्ट मूवमेंट पे तैयारी ना करें, थोड़ा पहले से तैयारी करें, पूरा ना दौड़े 5 किलोमीटर, लेकिन थोड़ा सा तो दौड़े। तो मैंने भी सर नवंबर से स्टार्ट करते हैं, मेरी रनिंग जैसे जून में हुई है, तो नवंबर से जून तक कंटिन्यूअसली मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम जा रहा हूँ मैं रनिंग के लिए, चाहे वैसे कम कर रहा हूँ लेकिन ग्राउंड तक जरूर पहुंच रहे हैं, फिजिकल पहुंचना बहुत जरूरी है। जी। तो सर मैं ये चाहूँगा कि आप बच्चों को कुछ ऐसा बताएं जिससे कि बच्चे एकदम तैयारी के लिए, अभी जैसे वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और अभी एसआई का भी नोटिफिकेशन मिलने वाला है, तो उसके लिए एकदम बच्चे प्रिपेयर्ड हो जाए और ज़्यादा इधर उधर ना भागें। आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रास्ता होना चाहिए उनके लिए। सर मेरा मानना यही है कि सबसे पहले आप अपना जो भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक कोई गोल बनाइए, उसके बाद आप रेगुलर रहिए, आप कंसिस्टेंस रहिए। आप यदि 6 घंटे आप माइंड में सेट कर लिए मैंने, तो
तो 6 घंटे आपको पढ़ने हैं एट एनी हाउ। घर में शादी है, मुझे मैटर नहीं करता, मेरे को 6 घंटे निकालने हैं। हाँ, दोस्ती यारी को थोड़े दिन के लिए भूल ही जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहावत भी है कि संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है तो सूरज उतना ही ज़्यादा चमकता है उसका। हाँ, ये वाली बात भी है। वो कहते हैं ना, रात इतनी लंबी होगी हाँ उजाला हाँ, भी इतना अच्छा तो बस वही वाली बात है सर। नहीं, ये बात आपको सूट भी कर रही है कि आपने पॉलिटेक्निक किया, लोगों ने वहाँ ताने मारे होंगे, बीटेक किया वहाँ ताने मारे होंगे, एमटेक मारा किया उसके बाद भी लोग, और आज आपका जो सिलेक्शन हुआ सर उसके बाद लोगों का सबका वही हो गया कि एकदम भाई कुछ अलग ही कर दिया इसने। बिल्कुल सर, वो तो कहीं रहता ही है। सर मैं आपकी कुछ वीडियो क्लिप चलाऊंगा जो आपके ग्रेजुएशन टाइम के, स्कूल टाइम के फोटो हैं यहाँ पर। ये मुझे लगता है सर आपके स्कूल के टाइम के रहे होंगे काफ़ी। ये हाँ, ये मैं जब दयालबाग कॉलेज में डिप्लोमा कर रहा था, ये बीटेक कर रहा था, बीटेक की डिग्री के टाइम ये मेरे को डायरेक्टर मेडलिस्ट मिला हुआ है। अच्छा, ये दयालबाग से ही दयालबाग आपका? से हाँ। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है फिजिकल कर रहे हो। हाँ, ये फिजिकल के दौरान है, मतलब जब हम फिजिकल तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम तो ये सिर्फ रनिंग के अलावा अपनी पूरी एक्सरसाइज करना भी रहता था हम लोगों का। काफी टफ रहता है टफ रहता है, फिजिकल। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी गर्मियों में था तो थोड़ा और ज़्यादा होता है, मतलब इस तरीके से। ये तो बहुत ज्यादा, ये मतलब सारी एक्सरसाइज कर ली आपने वो फिजिकल। बिल्कुल उस समय तो एकदम से भी हो गया था कि हाँ सब कुछ मतलब बेस्ट करना है, बेस्ट वर्जन देना है, ये वाली चीज़ थी। काफी टफ लग रहा है मुझे, दिखने में भी काफी टफ लग रहा है। तो ये सर आपका, ये मुझे लगता है, ये खाद सर। अच्छा, ये मतलब गांव में खेत है ना, तो जब भी बीच बीच में हमें मौका मिल जाता है तो जैसे आलू की बुआई, आलू जब गढ़ते हैं, आलू खुदाई हो रही है, उस टाइम हम गांव में पहुंचते हैं अपने। वहाँ पर अपना उस सारा खेती का काम भी हमें खुद करवाना होता है अपना। वहाँ पर गांव में बाबा जी रहते हैं, उनके साथ पूरा खेती का काम करवाना होता है। तो ये उसी समय का जी खेती जी समय का। जी जी। ये याद आएगा सर अब आपको? हाँ, ट्रेनिंग के अब समय। ये मौका खैर कम मिल पाएगा कि खेती वेती कर पाए हम। ये बहुत अच्छे मूवमेंट है मुझे लगता है। लास्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ये सर का रिजल्ट है। एक बार रिजल्ट के बारे में सर, आपका नंबर कितने थे? मेरे सर 134 क्वेश्चन ठीक थे। 134 जी आउट ऑफ 160। आउट ऑफ 160। तो इस तरीके से मेरा चला था। ये फाइनल रिजल्ट था जब ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। मतलब क्योंकि जनरल से बिलोंग करता हूँ तो आप देख ही रहे हैं। क्या कीजिए। ये आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जनरल कास्ट। हाँ यार, वो तो ये आपका, ये हमारे टूंडला के विधायक जी ने जब सम्मान समारोह किया था, तो उन्होंने अपने आवास में बुलाया हुआ था। तो ये मैं हूँ और ये साथ में मेरा छोटा भाई भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उसका भी सिलेक्शन अभी फाइनली एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर के लिए हो गया है। कांग्रेचुलेशन। हाँ सर, थैंक यू। तो दोनों भाइयों का यहाँ पर, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों भाइयों का सिलेक्शन एक साथ। ये स्कूलिंग टाइम की फोटो ये है। हाँ, ये वही कॉलेज का ही फोटो है। ये अब खेती में अभी बताया था मैंने, आलू गाड़ने का काम होता है, ये तो मस्त है। उस समय का यही है। गाड़ी ले ली क्या सर दरोगा होने के बाद? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन फिर Joining के बाद। जो हाँ, इस शादी का इंतजार है दहेज में? नहीं, शादी का तो खैर नहीं, अपना खुद से ही लेंगे, मतलब ये है। हाँ, यही होना चाहिए सर। तो मेरा मानना ये है कि जैसे कि सर ने जो आज सारी बातें बताई हैं, बुक सिलेक्शन कैसे करना है आपको, क्वेश्चन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोचिंग जरूरी है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप फोकस रखें और आप किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में तैयारी करें। और सर आप कुछ और एडअप करना चाहें तो? थैंक यू सो मच। और मैं अपने जितने भी जो लोग देख रहे हैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सब लोग जो तैयारी करने वाले हैं अपना बेस्ट वर्जन दीजिए। ये बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम है। इस टाइम हम लोगों ने नहीं अपना दिया ना, तो फिर हम लाइफ टाइम के लिए सोचते रहते हैं कि शायद हम उस टाइम देते तो बहुत अच्छा होता। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी तैयारी करने वाले हैं, आप एक बार अच्छे से जो भी आपका बेस्ट है वहाँ तैयारी करिए। चलिए सर, इसी के साथ इंटरव्यू समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।